बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 4 सितंबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फोटीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर सऊदी अरब में गाड़ी चलाने के ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया। सऊदी इदारा ट्रैफिक पुलिस ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर सऊदी अरब में गाड़ी चलाने वालों की सहूलत के लिए ज़वाबित का अयादा किया है ताकि सऊदी अरब आने वाले वो विजिटर जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रखते हों उन्हें आगाही हो। वकालत अखबार के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का मुस्तनद इदारे से अरबी में तर्जुमा और तस्दीक की गई हो। गैर मुल्की और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर सऊदी अरब में एंट्री की तारीख से 1 साल या लाइसेंस की एक्सपायरी तक के लिए ड्राइविंग की इजाज़त होगी। वो लाइसेंस जो GCC के रुकन ममालिक की जानिब से जारी किए गए हैं उनकी एक्सपायरी तक सऊदी अरब में लाइसेंस होल्डर गाड़ी चला सकते हैं। GCC की जानब से जारी होने वाले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस खलीजी ममालिक में ड्राइविंग के लिए वैलिड तस्वर नहीं किए जाएंगे। सऊदी अरब में टैक्सी ड्राइवर्स की सूरत में मुसाफिर को बिठाने से इनकार कर सकता है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने अंदरून शहर और एयरपोर्ट्स पर टैक्सी जो है सर्विस के लिए नए कानून जारी किए हैं। उनका मकसद टैक्सी सर्विस के मेयार को बेहतर बनाना और मुसाफिरों की जो सहूलत है उसको उन फराहम करना है। अखबार 24 के मुताबिक टैक्सियों के अंदर इश्तहारी स्क्रीन लगाए जाने के बाद से अवामी सर्वे के बाद मशरूत मंजूरी जारी जो है जिसके मुताबिक इश्तहारी स्क्रीन ऐसी जगह नस्ब की जाए जिससे ड्राइवर की तवज्जो ना हटे और मुसाफिर को दुश्वारी का सामना भी ना करना पड़े। नए कानून के मुताबिक जर्नल और एयरपोर्ट जो टैक्सी है उसके लिए जो ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं उसमें ऑपरेशनल परमिट जो है वो ज़रूरी होगा जिसके बगैर टैक्सी सर्विस जो है फ्राहम नहीं की जा सकती। परमिट वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशनल परमिट के इजरा के लिए ज़वाबित के मुताबिक जो गाड़ी टैक्सी के लिए इस्तेमाल की जाए वो नई होनी चाहिए। उससे पहले सऊदी अरब में उसकी रजिस्ट्रेशन ना हो। गाड़ी 5 साल से ज़्यादा टैक्सी के लिए इस्तेमाल ना की जाए। ट्रैफिक पुलिस के इदारे में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन टैक्सी के तौर पर ही कराई गई हो। टैक्सी के लिए गाड़ी मुकर्रर मेयार के मुताबिक हो। इसके अलावा उसका थर्ड पार्टी बीमा हो जिसमें मुसाफिर भी शामिल हों। टैक्सी का जो ड्राइवर है उसका परमिट जारी कराने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो वर्क कार्ड है वो पेशा वराना जो ड्राइवर है उसका हो और वो मुकर्रर ज़वाबित पर पूरा उतरता हो। इसके अलावा ड्राइवर है उसके पास अवामी ड्राइविंग लाइसेंस और पेशा वराना सर्टिफिकेट दोनों होना ज़रूरी है। जनरल टैक्सी ड्राइवर जिसका परमिट शहर के अंदर का है उसे ये हक होगा कि वो मुसाफिरों को दूसरे शहर ले जाए ताहम वापसी पर वो सवारियां लाने का हकदार नहीं होगा। एयरपोर्ट टैक्सी के ड्राइवर के हवाले से जो ज़वाबित जारी किए गए हैं उनके मुताबिक ये ड्राइवर मुसाफिरों को एयरपोर्ट से दूसरे शहर ले जा सकते हैं ताहम दूसरे शहर से एयरपोर्ट नहीं ला सकते। अथॉरिटी ने टैक्सी ड्राइवर के लिए भी ज़वाबित जारी किए हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। ड्राइवर अपनी और गाड़ी की सफाई का खास ख्याल रखेंगे। टैक्सी के अंदर तंबाकू नोशी से परहेज करेंगे। मुकर्रर यूनिफॉर्म की पाबंदी करेंगे। मुसाफिरों की प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ड्राइवर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उसे ये इख्तियार दिया है कि वह मखसूस हालतों में मुसाफिर को ले जाने से मना कर सकता है जिनमें टैक्सी में तंबाकू नोशी करना या खाना वगैरह खाना है। सफ़र के दौरान हिफाजती बेल्ट इस्तेमाल ना करना, ड्राइवर के साथ गैर मुनासिब रवैया रखना, गाड़ी को ख़राब करना और इखलाक़ आमा की पाबंदी ना करना शामिल है। इन सूरतों में ड्राइवर को हक होगा कि वो मुसाफिर को सवार ना करे या उसे ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम ना की जाए। अलुला के कुदरती माहौल को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। अलुला के रॉयल कमिश्नर ने इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मुफाहमत की क़यादात पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद माहौलियाती मामलात पर ताउन को फ़रोग़ देना है। यह शराकत अवामी तरक्की, हैवानात और नबातात के यकजा होने से पैदा होने वाले मुतवाज़न माहौल के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती पायदारी और अलुला में कम्युनिटी की शमूलियत के लिए बेहतरीन तरीक़ा पर अमल पर तवज्जो देगी। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीआर ने बताया कि इस शराकत से कुदरती वसाइल को महफूज बनाने के लिए एक मजबूत कौमी फ्रेमवर्क वजूद में आएगा। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान खाने और मशरूबात पर 2.3 अरब रियाल खर्च कर दिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 24 से 30 अगस्त 2025 के दौरान अशिया और खिदमात पर अखराजात में 17.8% इजाफा देखा गया। सबसे ज़्यादा अखराजात खाने और मशरूबात पर हुए जिनकी मालियत 2.3 अरब रियाल रही है।
अखबार 24 ने सऊदी सेंट्रल बैंक सामा की रिपोर्ट के हवाले से बताया, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 236.9 मिलियन ट्रांजैक्शन के जरिए 15.7 अरब रियाल के अखराजात किए गए। ट्रांसपोर्ट पर 1.1 अरब रियाल, जबकि सेहत खिदमात पर 947.6 मिलियन रियाल, रेस्टोरेंट और कैफ़े पर 1.7 अरब रियाल, बेकरीज और मिठाइयों पर 263.1 मिलियन रियाल खर्च किए गए। मंशियात स्मगल करने पर शहरी को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मंशियात स्मगल करने पर सऊदी शहरी पर सजाए मौत का फैसला नाफिज कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि सऊदी शहरी नज़ान बिन ईद अल उतैबी को मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वज़ारत ने कहा तमाम सबूतों और दलाइल के साथ उसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ इल्ज़ाम साबित होने और ज़मीन में फसाद फैलाने पर सजाए मौत के फैसले को सुना दिया गया। और उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले को बरकरार रखा। बानी शाहीन ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दी। बुध को मदीना मुनव्वरा रीजन में अदालत का जो फैसला है वो नाफजुल अमल कर दिया गया। मियारी सड़कों की वजह से हादसात में अमवात की शरह कम हो गई। सऊदी अरब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के जनरल डायरेक्टर बाय क्वालिटी और माहौलियात इंजीनियर अल अब्बास अल हाज़मी ने कहा है कि 2030 तक सऊदी अरब में सड़कों के जो आलमी इशारिये हैं उसमें 6 नंबर पर आने वाला है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मियारी सड़कों की वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट की शरह अमवात को फ़ी 1 लाख आबादी पर 5 से कम किया जा चुका है। उन्होंने कहा सऊदी अरब सड़कों के शोबा में नुमायां तरक्की के साथ जदीद और पायदार हल को अपना रहा है। उन्होंने बताया कि कॉम्पैक्टेड सीमेंट कंक्रीट लेयर को पहली बार ट्रक रास्तों पर आजमाया गया, जो भारी ट्रैफिक के दबाव को बर्दाश्त करने, सड़कों की उम्र बढ़ाने और मरम्मती खर्चात कम करने में मददगार साबित हुए। उन्होंने कहा इदारा माहौलियाती पायदारी और सर्कल इकॉनमी के असूलों पर अमल करते हुए तामीर और इन्हदाम के मलबे को स्फॉल्ट मिक्सचर में शामिल करने की जिद्दत पर काम किया जा रहा है, ताकि कुदरती रॉ मटीरियल पर जो इन्हिसार है वो कम हो और मलबे को कीमती वसाइल में बदला जा सके। सिर्फ 2022 में 22 मिलियन टन कंस्ट्रक्शन की जो वेस्ट है वो पैदा हुई, जिसके 2035 तक 39 मिलियन टन तक पहुंचने का इम्कान है। टारगेट ये है कि इनमें से 60% जो मलबा है उसको रिसाइकल किया जाए। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में इस वक्त 73,000 किलोमीटर तवील शाहराहों का दुनिया का सबसे बड़ा मरबूत नेटवर्क मौजूद है, जबकि G20 ममालिक में सड़कों के बुनियादी ढांचे के मेयार के लिहाज से चौथे नंबर पर है, जहाँ सड़कों का क्वालिटी इंडेक्स 5.7 रिकॉर्ड किया गया। फाइनल एग्जिट के लिए वर्क परमिट ऑनलाइन कैसे निकलवाएं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने खरूज नहाई वीज़ा हासिल करने के लिए वर्क परमिट के ऑनलाइन इजरा का तरीक़ाकार जारी किया है। आज वेबसाइट के मुताबिक कहा गया है कि अगर किसी गैर मुल्की मुलाजिम का वर्क परमिट ख़त्म हो गया हो और उसका इदारा उसे फाइनल एग्जिट पर भेजना चाहता हो तो ऐसी सूरत में वर्क परमिट जारी कराया जा सकता है। ऐसे कारकुनान का वर्क परमिट भी जारी हो सकता है जिन्हें खरूज नहाई पर भेजा जा रहा हो और उनका वर्क परमिट बना ही ना हो। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ऑनलाइन खरूज नहाई वीज़ा निकलवाने के लिए वर्क परमिट जो है उसकी वजाहत की है। उसके लिए ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट विज़िट करें, इदारे का इंतखाब करें, उसके बाद खरूज नहाई की गर्ज से वर्क परमिट के इजरा वाले खाने का इंतखाब करें। अगर आप वर्क परमिट का इजरा चाहते हैं तो येस को प्रेस करें, फिर मतलूबा कारकुन का नाम दर्ज करें और उसके बाद सबमिट करें। जिस मुलाजिम को खरूज नहाई पर भेजा हो उसका इंतखाब करें और जो है इसदार पर जो है क्लिक करें। उसके बाद मतलूबा रकम का नंबर सामने आएगा और सदार नंबर भी नजर आएगा। महकमा पासपोर्ट जाने से पहले मतलूबा फ़ीस अदा करें। फ़ीस अदा करने के बाद खरूज नहाई वीज़े के इजरा के लिए जवाज़ात चाहें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने लेबर ऑफिस के ज़रिए खरूज नहाई निकलवाने के लिए वर्क परमिट के इजरा का तरीक़ाकार भी बयान किया है। लेबर ऑफिस जाएँ, वहाँ खरूज नहाई के लिए वर्क परमिट निकलवाने की दरख्वास्त दें। लेबर ऑफिस का अहलकार डॉक्यूमेंट चेक करेगा और मतलूबा फ़ीस की अदायगी के लिए नंबर जारी करेगा और आपकी दरख्वास्त वज़ारत दाखिला भेज दी जाएगी। जवाज़ात जाने से पहले मतलूबा फ़ीस अदा करना होगी। फ़ीस अदा करके जवाज़ात जाएँ और वहाँ से खरूज नहाई वीज़ा जारी करवा लें। गैर मुल्की मुलाजम ड्यूटी पर होना चाहिए, उसका वर्क परमिट या इकामा ख़त्म हो गया हो, गैर मुल्की मुलाजिम नताक वाली कैटेगरी में शामिल हो। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने इस सहूलत से इस्तेफ़ादे के लिए निजी इदारे की बाबत शराइत मुकर्रर की हैं। कोई भी निजी इदारा वो किसी भी नताक वाला हो उस सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है। उसे किसी भी इदारे को अपने मुलाजिम के लिए खरूज नहाई का वीज़ा जारी कराने के लिए वर्क परमिट के इजरा की इजाज़त उस वक्त तक नहीं होगी जब तक गैर मुल्की के इकामा की तारीख पर ख़त्म होने पर 30 दिन ना गुजर जाएँ या नए मुलाजिम की आमद पर 120 दिन का अरसा ना गुजर चुका हो। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि गैर मुल्की कारकुन बज़ाते खुद लेबर ऑफिस से रजू करके खरूज नहाई वर्क परमिट जारी करा सकता है। वज़ारत का कहना है कि गैर मुल्की कारकुन को सऊदी अरब में दाखिल होने वाले कंप्यूटर नंबर की बुनियाद पर खरूज नहाई मिल सकता है, बशर्ते कि सऊदी अरब आमद पर 90 दिन से ज़्यादा हो चुका हो। महकमा पासपोर्ट के अहलकार ऐसी सूरत में उसे इकामा नंबर और खरूज नहाई दोनों एक साथ जारी कर सकते हैं।
آپ کو اپنی عمر کے حساب سے کتنے گھنٹے سونے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ نیند صرف ان دن کے دباؤ سے ایک وقفہ نہیں ہے، یہ ایک اہم عمل ہے، اور شیرخوار بچوں کو روزانہ 14 سے 17 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پری اسکول کے بچوں کو 10 سے 13 گھنٹے کے درمیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ ضرورت کم ہو جاتی ہے، نو عمروں کے لیے روزانہ 8 سے 10 گھنٹے اور بالغوں کے لیے 7 سے 9 گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے۔ 65 سال یا اس سے بڑی عمر کے بوڑھے لوگوں کے لیے یہ دورانیہ 7 سے 8 گھنٹے تک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔